बोलते कितनी है? बोलते 3 शक्ति हैं, भारंगा, अंतरंगा, तटस्था। पर ऐसा नहीं है, यहां पर 3 शक्ति का वर्णन नहीं है, सहस्त्र शक्ति, हजारों शक्ति। कुछ शक्तियों को शक्ति आवेश रूप में भगवान अपने ही अवतार रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे शेषनाग के रूप में भगवान अपनी कौन सी शक्ति देते हैं? जब शेषनाग के रूप में वह भगवान की सेवा करते हैं तो एक शक्ति है, उसका नाम है स्वसेवन शक्ति। स्वसेवन, मेरी स्वयं की सेवा करने वाली शक्ति। जब भगवान लेटते हैं तो आपने देखा होगा विष्णु भगवान, वैसे तो नहीं देखा होगा लेकिन टीवी में देखा होगा, वैसे देख जाते तो फिर यहां थोड़ी होते हैं। तो भगवान शेष शैया पर और योग निद्रा में भगवान लेटे, लक्ष्मियां उनके सहस्त्र लक्ष्मी चरण प्रक्षालन कर रही हैं, चरण चाप रही हैं, चरण दबा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं वो जो शेष नाग है वो कौन है, कैसे भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक किए वजन को धारण कर सकते हैं। कोई नॉर्मल पे रख दे भगवान तो फट जाएगा वो तो। वासुकी को जब समुद्र मंथन के लिए बुलाया तो वासुकी अचंभित हो गए, बोले प्रभु इधर असुर खींचेंगे, इधर देवता खींचेंगे, मेरे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बलशाली है। भगवान बोले चिंता मत करो, वासुकी तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हूं। तो भगवान सर्प के हृदय में भी बैठे हैं तो क्या हमारे हृदय में नहीं? भगवान ने उधर ही बैठ करके उस वासुकी को इतना बल प्रदान किया कि वो एक रस्सी की तरह काम किया। बाद में जब खोले तो पूछे दर्द हो रहा है? बोले नहीं, एकदम फ्री, कोई चिंता नहीं। इतनी देर मंथन चला, हजारों वर्षों तक, जब तक अमृत नहीं निकल गया। तो वासुकी की तो चितड़े चितड़े हो जाने चाहिए, लेकिन वासुकी को किसने बल दिया? भगवान। स्व सेवन, अपनी सेवा कराने की शक्ति देते हैं। तो आज अगर हम प्रचार कर रहे हैं, आज हम गीता वितरण कर रहे हैं, तो ये किसकी शक्ति है? भगवान। स्व सेवन शक्ति, स्वयं अपनी सेवा कराने की शक्ति देते हैं। तार शक्ति बिना नहीं परिवर्तन। अगर वो शक्ति ना दे तो एक आदमी हमारी सुनने वाला है, हम बड़े खुश हो, हमारे को हजारों लोग मानते हैं, जानते हैं। अरे भैया तुम हो कौन? पंच तत्वों के पुतले हो, हड्डी पीप खून भरा हुआ एक थैला हो। तुम्हारे से अगर कोई आकर तुम्हें प्रणाम कर रहा है तो वो तुमको नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे अंदर बैठे हृदय में परमात्मा कृष्ण को ही प्रणाम कर रहा है। ये मान ले और जान ले व्यक्ति कि स्व सेवन शक्ति से ठाकुर जी सारा कार्य करवा रहे हैं, तो कभी अहंकार प्रवेश ही नहीं करेगा। सेवक सेवक के भाव से सेवा करता रहेगा और भगवान की लीलाओं में चला जाएगा। दूसरी शक्ति है अनंत। भगवान अनंत शेष को भू धारण करने की शक्ति देते हैं, उसका नाम है भू धारण शक्ति। इस शक्तियों का वर्णन किया गया है बड़ा विस्तार में, सहस्त्र शक्तियां 1000। कितने घंटे चाहिए चर्चा करने के लिए? हर एक की लीलाओं में जाएं तो सप्ताह नहीं है ये सहस्त्र हफ्तों तक चलता रहे। इतना ज्ञान सिर्फ शक्ति प्रसंग में है। शक्ति प्रसंग में भगवान ने ब्रह्मा जी को शक्ति दी, कौन सी? सृष्टि शक्ति, सृष्टि को रचन करने की। तार शक्ति, ब्रह्मा करे सृष्टि सृजन, तार शक्ति करे विष्णु पालन, तार शक्ति करे शिव संहार। वो है सृष्टि के पालनहार, उनके बिना कुछ होने वाला नहीं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसमें भी लिखा है, आज हमने पढ़ा कि भगवान अपनी दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। विश्वस्व भवान विदते गुण प्रवाहण विभक्ति। गुणों की क्रिया से, रजोगुण से ब्रह्मा, सतोगुण से विष्णु और तमोगुण से शिव को सेवा में लगा के स्वयं उन्हीं की शक्ति का कार्य करती है। सृष्टि शक्ति, संहार शक्ति और पालन शक्ति, ये भी शक्ति है। चतुर्मुखी ब्रह्मा जब ज्ञान प्रदान करते हैं और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूरया, बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं उस ज्ञान को देखकर। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों में ही चतुर्श्लोकी भागवत में वो ज्ञान अंगीकार कर लिया और आगे फिर वही ज्ञान नारद जी को दे दिया। वही ज्ञान नारद जी ने वेदव्यास को दे दिया, वही ज्ञान वेदव्यास जी ने सुखदेव को दे दिया, वही ज्ञान सुखदेव ने परीक्षित को दे दिया, वही ज्ञान सुत गोस्वामी ने शौनक ऋषियों को दे दिया, वही ज्ञान मैत्री मुनि ने विदुर को दे दिया, वही ज्ञान नारद ने युधिष्ठिर को दे दिया, वही ज्ञान श्रील प्रभुपाद जी ने आपको दे दिया और वही ज्ञान
उचिष्ट रूप में हम आपको सुना रहे हैं। तो सब कुछ क्या है? व्यासो उचिष्टम जगत सर्वम। इस जगत में जो कोई भी कुछ भी बोल रहा है वह वेद व्यास जी का उचिष्ट है, झूठन। कोई अपने को ज्ञानी ना मान बैठे कि 4 श्लोक सुनाए हम लोग सर्टिफिकेट देते हो व्यक्ति को। अरे भगवान की शक्ति के बिना कुछ होने वाला नहीं। भगवान बोलते हैं ऐसा अनेक जगहों पर कि मेरे बिना कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा हमें अनेक जगहों पर पता चलता है। जब बोला गया भगवान से कि प्रभु आप ये बताइए कि सृष्टि में कोई ज्ञानी दिखता है, कोई मूढ़ दिखता है, ये कैसे है? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, शिव जी कोई तो ज्ञानी है जो आपकी शरण में आता है, राम नाम का जप करता है, हरि नाम का जप करता है, लेकिन कोई कोई मूर्ख है रावण जैसे जो आपकी शरण में नहीं आते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है, कोई ज्ञानी और कोई मूढ़? तो कहते हैं बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी ना मूढ़। बेहसी, हंसकर के शिव जी ने इसका उत्तर दिया। तब बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस ते ही छन होई। जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा होती है वही व्यक्ति ज्ञानी बनता है, और जिस पर कृपा नहीं होती है वही व्यक्ति मूढ़ बनता है। ये बात भगवान ने चतुश्लोक की गीता में भी बोली, 10वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक में। तेषाम एवं अनुकंपार्थम, जिस पर मेरी अनुकंपा हो जाती है, ज्ञान तम जमह, उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, और ज्ञान दीपे न भाषुता, उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलता है। भगवान भी बोल रहे हैं, चतुश्लोक की गीता 10वां अध्याय। तो जेहि जस रघुपति, जैसा रघुपति चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो ऐसे भगवान की अनेक शक्तियां। तो चतुरानन चतुर नहीं है, उनके पास चतुराई किसकी दी गई है? ठाकुर जी की दी गई है। इसलिए उनकी वह शक्ति को कहा जाता है ज्ञान शक्ति। जिससे यह ज्ञान संसार में आता है वह भगवान की ज्ञान शक्ति है। नारद मुनि भगवान के बड़े भारी भक्त हैं। जिस पर स्टैंप लगाते हैं वो परमानेंट डिवोटी बन जाता है। नारद जी का नाम ही है नारद, जिनकी बात को कोई रद्द नहीं करता है वह नारद कहलाता है। भगवान कैसे भक्त हैं, उसको कोई स्टैंप लगा दे, बोले ये ध्रुव आज से भक्त हो गए, यह प्रहलाद आज से भक्त हो गए। नारद जी जिस पर स्टैंप लगाते हैं वो आदमी परम भक्त हो जाता है। तो नारद जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति है? वो भी तो जीव है, कौन सी शक्ति है? बोले नारद जी के पास शक्ति है, उसका नाम है भक्ति शक्ति। भक्ति की शक्ति से वो ऐसा कर पाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक लोगों पर स्टैंप लगाई और उनको म्लेच्छ से ज्ञानी बना दिया, तमोगुणी से शुद्ध सत्व में पहुंचा दिया। तो ये भक्ति की शक्ति है, इसका नाम है भक्ति शक्ति। एक महाराज पृथु के प्रसंग में देख रहे हैं कि उन्होंने पृथ्वी का पालन करने हेतु गाय के रूप में जब पृथ्वी भाग रही थी तो उनके पीछे धनुष बाण लेकर के भागे और बोले मैं हनन कर दूंगा। बोले आप कैसे राजा हैं, गौ की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये तो भारी पाप है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोले या तो तुम मुझे वह दो, क्योंकि गौ तो वात्सल्य भाव में अपना दूध अपने बछड़े को और समाज को प्रदान करती है, ऐसी पृथ्वी तुम हमें खनिज पदार्थ प्रदान करो। तब गाय ने वादा किया कि ठीक है, अगर आप भजन करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो मैं आपको सभी खनिज पदार्थ आदि अन्न प्रदान करूंगा। तो कौन सी शक्ति पृथु ने पाई? क्योंकि पृथु भी पूर्ण भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है, शक्ति आवेश अवतार। कौन सी शक्ति पाई? उसका नाम है भू पालन शक्ति, भूमि को पालन करने वाली शक्ति। महाराज पृथु के प्रसंग में देखते हैं, परशुराम के प्रसंग में देखते हैं। परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका और जमदग्नि की कृपा से एक शक्ति पाई जो कि भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति है, और उन्होंने क्षत्रिय वंश का 21 बार हनन कर दिया, बड़े बड़े राजाओं को मार दिया। तो कौन सी शक्ति है? बोले इसका नाम है दुष्ट दलन शक्ति, दुष्टों का दलन करने की शक्ति है। ये सब शक्तियों का वर्णन आ रहा है, आचार्यों ने दिया है, ये कोई मैंने नहीं बनाया अपने आप से। हाँ, दुष्ट दलन शक्ति। और इसी प्रकार अनेक अनेक शक्तियां भगवान की काम करती हैं। कथा
श्रवण शक्ति, आप बैठते हैं रोज 1 घंटा और कोई यूं करता है, कोई यूं करता है, और फोन बजता है तो निकल जाता है, फिर वापिस ही नहीं आता। कहता आया तो था कथा में, अटेंडेंस तो लग गई। तो जो कथा सुनने का प्रेमी है वो 3 घंटे 4 घंटे जितना बैठा। परीक्षित 7 दिन 7 रात तक 24 घंटे कथा चली। 4 दिन जब बीत गए तो सुखदेव ने पूछा, परीक्षित प्यास लगी है, पानी लोगे? परीक्षित कहते पानी का नाम मत, उसी के कारण तो सारी लीला हुई है। अगर जल ना मांगा होता तो क्या शमीक ऋषि के प्रति क्रोध उत्पन्न होता? क्या श्रृंगी का श्राप मिलता? श्रृंगी को उनकी एक बाल भक्त कृष्ण ने, उसका नाम कृष्ण था, स्कंद पुराण में लिखा है, कृष्ण नाम के एक बालक ने आकर श्रृंगी को बताया तुम्हारे पिता का अपमान हो गया है। और परीक्षित इतने क्रोधी हो गए कि उन्होंने मृत सर्प उस शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, जिस पर श्रृंगी ने क्रोध युक्त करते हुए उनको 7 दिन में भयंकर सर्प तक्षक के द्वारा मारे जाने का श्राप दे दिया। तो यहां पर कौन सी शक्ति थी परीक्षित की और कौन सी शक्ति थी इस ब्राह्मण श्रृंगी की? तो परीक्षित के पास शक्ति है, उसका नाम है, जो आप सबको बहुत जरूरत है, उसका नाम है सहन शक्ति। कौन सी शक्ति थी? सहन शक्ति। परीक्षित चाहते तो शमीक ने बहुत क्रोध युक्त होकर अपने पुत्र श्रृंगी को कहा, श्रृंगी मूर्ख है तू, आज से ब्राह्मणों का पतन हो जाएगा, कोई ब्राह्मण का सम्मान नहीं करेगा, कलयुग प्रारंभ हो रहा है, अब लोग ज्ञान की बजाय धन को सम्मान देंगे, धनवान व्यक्ति आएगा लोग दौड़ दौड़ कर माला पहनाएंगे, ज्ञानी आएगा उसको कोई नहीं पूछेगा। ये होगा कलयुग में। श्रृंगी ऐसे करके बहुत नाराज हुए। अगर वो चाहते, जिन्होंने भगवान का अपनी मां के गर्भ में ही दर्शन कर लिया, वो चाहते तो एक बार में तुझे भस्म कर देते श्रृंगी। भगवान का भक्त ब्राह्मण से भी ऊंचा होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.